हमारे लिए सोचा है वो बहुत धन्यवाद है सरकार को, धन्यवाद दे रहे हैं हम उसको। जैसे हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम इसी से बच्चे। राज्य में टिहरी से लेकर अन्य बांध परियोजनाओं में हजारों लोगों ने विस्थापन का दंश झेला है। अब लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के क्षेत्र में आने वाले लोहारी गांव ने हमेशा के लिए जल समाधि ले ली है। करीब 71 परिवारों वाला लोहारी गांव अब इतिहास के पन्नों में ही पढ़ा जाएगा और देखा जाएगा। व्यासी बांध का पानी गांव में बढ़ रहा है। ऐसे में लोहारी गांव के ग्रामीण अपनी आंखों के सामने अपने घरों को जलमग्न होता हुआ देख रहे हैं और ये देखकर ग्रामीणों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनको इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि जिस गांव में उनका बचपन बीता है, आज वो गांव हमेशा के लिए जलमग्न हो रहा है। हमारे लिए सोचा है वो बहुत धन्यवाद है सरकार को, धन्यवाद दे रहे हैं हम उसको। जैसे हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाए, हम इसी से बच्चे ठाके हम कहाँ ले जाए, भूखे प्यासे कहाँ रखेंगे हम बच्चों को, जब हमारे लिए कहीं रहने के लिए जगह ही नहीं है। भला हो जाएगा, उस चौहान जी का भी भला हो जाएगा जिसने हमारा बहुत फायदा कर दिया। चौहान जी ने भी बोला वो फायदा हुआ जो हम हजारों साल से हम उसके वोट दे रहे थे, उसकी तरफदारी कर रहे थे। उस चौहान जी का भी हाथ भला हो जाएगा, भगवान हो भला कर देना उसका भी। कितना हम परेशान हो रखे, हमारे बच्चे रो रहे हैं, आज कहाँ जा रहे हैं हम इसको छुटा के, ऐसे धूप में कहाँ ले जाए हम आपके बच्चों को, कहाँ हम अपना सामान ले जाएंगे। भला हो जाना चाहिए, उस चौहान जी का भी बोला होना चाहिए, उस सरकार का भी बोला होना चाहिए। इनसे हमारे लिए इतना अच्छा, बहुत अच्छा सोचा है हमारे लिए। हमने तो काम तो रहे नहीं कहीं लायके ना, और हमारे बच्चे का क्या होगा। बहुत आजाद होना चाहिए, बेचारा को धन्यवाद दे देना सब लोग, चौहान जी को और इस सरकार को भी बहुत धन्यवाद दे देना, बहुत अच्छा सोचा है हमारे लिए। लगातार बढ़ते जलस्तर से गांव के मकान, गौशाला, खेत खलियान आदि को अपने आगोश में ले लिया है। वहीं परियोजना के अधिकारियों का दावा है कि देर रात तक डैम के लिए निर्धारित जलस्तर की मात्रा को सुनिश्चित कर लिया जाएगा। आपको बता दें, 120 मेगावाट की ये जल विद्युत परियोजना प्रदेश को बिजली की समस्या से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। परियोजना के लिए बनाए गए डैम में पानी भरने के दौरान क्षेत्र में आए लोहारी गांव में आज पानी भर गया। गांव को जल विद्युत निगम और प्रशासन ने कई दिनों पहले ही खाली करा के गांव में रहने वाले परिवारों को ऊंचाई पर बने एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय और जल विद्युत निगम की कॉलोनी में 12 अन्य मकानों में शिफ्ट किया है। कहा जा रहा है कि कल शाम यानी बुधवार तक यह गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा। इस गांव में लगभग 71 परिवार रहते थे, जिनको सरकार अब विस्थापित कर रही है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इस परियोजना और ग्रामीणों के विस्थापन को लेकर जानकारी दी। देखिए, व्यासी विद्युत परियोजना के तहत हमने सेक्शन 40 जो इमरजेंसी क्लॉज है लैंड एक्विजिशन एक्ट में, तो उसमें कंपनसेशन 7 टाइम्स है, 7 गुना है कंपेयर टू जो 4 गुना नॉर्मली होता है सर्कल रेट का, तो इसमें 7 गुना है। तो उसमें जो धारा 21 लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लगभग 80% पैसा हमने सभी 66 खातेदार जो हैं उनके खाते में हमने पैसा डाल दिया है, और बाकी जो पैसा है वो धारा 23 की कार्रवाई जो है, जब पूरा फाइनल अवार्ड होगा वो 100% पैसा खाते में चला जाएगा। और उनके लिए जो 11 परिवार हैं जो वहीं पे रहते हैं, तो उनको जो है हमने UGVNL का जो स्टाफ क्वार्टर्स है वहाँ पे हमने व्यवस्था कर रखी है, और उन पे हमने छोड़ दिया है कि अगर वो वहाँ पे रहना चाहें तो वहाँ पे रह सकते हैं, नहीं तो जो किराए का पैसा हमने उनको दिया है उनके खाते में डाला, पूरे 1 साल का पैसा हमने उनके खाते में डाला है किराए का at the rate of 3000 रुपीज़ पर मंथ, तो उसका भी वो प्रयोग करके किसी और किराए के मकान में वो रह सकते हैं। देखिए, ये 120 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और ऐसे जो विद्युत वाली जो डिपेंडेंसी है जो दूसरे स्टेट्स पे, ये उत्तराखंड का अपना ही प्रोजेक्ट है। और UGVNL जो एक उत्तराखंड गवर्नमेंट की अपनी संस्था है, उसके द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो आने वाले समय में एक सेल्फ सफिशिएंसी की ओर जो है ये प्रोजेक्ट उत्तराखंड को ज़रूर अग्रसर कराएगा। एक नजर डालते हैं व्यासी जल विद्युत परियोजना पर। 1987 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की हुई शुरुआत। 1990 के बाद पुल हादसे से विद्युत परियोजना का रुका काम।
साल 2012 में एक बार फिर से इस परियोजना का काम हुआ शुरू। 82 जल विद्युत परियोजना में लगभग 1800 करोड़ का आया खर्च। 120 मेगावाट की 82 परियोजना से मिलेगी बिजली। इस बांध की ऊंचाई 204 मीटर यानी 669 फीट है। इसकी उत्पादन क्षमता को 300 मेगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। आप देख रहे हैं देवभूमि की खबरों का सर्वाधिक देखे जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज उत्तराखंड। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक और शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।